गायत्री साधक, नया साधक या पुराना साधक अधिकांश यह शिकायत करता रहता है कि हमें कोई अनुभव नहीं होते और बहुत दिन से हम गायत्री साधना कर रहे हैं, गायत्री मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं। आज हम बता रहे हैं गायत्री साधक के 3 सवाल। जय गुरुदेव। मित्रों, विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपको हर विषय पर गहन विचार करके आपके मतलब के लिए और आपकी शंका दूर करने के लिए यहाँ वीडियो बनाकर देता है, आपके ज्ञान के लिए। तो आज मित्रों हम उन साधकों के लिए यह एक वीडियो बना रहे हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करने वाले साधक बड़े ही शिकायत करते हैं कि हम इतने दिन से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और इतनी मालाओं का जाप कर रहे हैं, परंतु हमें कुछ ना तो अनुभव हो रहे और ना हमें उनका कुछ लाभ प्राप्त हो रहा। मित्रों, गायत्री मंत्र के 3 सवाल, यह हमारा टाइटल है आज का। उन 3 सवालों को आप अगर गौर से समझ लेंगे तो आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। साधक के मन में ये 3 विचार बड़े घर किए रहते हैं, यानी ऐसे बैठे रहते हैं जो साधक को बार बार बेचैन करते हैं। पहला, कोई नया साधक आता है तो सबसे पहले वह प्रश्न करता है कि महाराज जी कितने दिन जाप करना होगा। पहला यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है महाराज जी कितनी माला जाप करें। और तीसरा प्रश्न यह है कि इतने में हमारी गायत्री मंत्र की शक्ति हमें मिल जाएगी और हमें गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मेरे मित्रों, आप किसी चीज को बंधन करके अगर जाप करेंगे, सिद्ध करेंगे, वह कभी सिद्ध नहीं होगी। गायत्री मंत्र इतना प्रभावशाली मंत्र है, इसे सभी जानते हैं, वेद पुराणों में भी बखान किया हुआ है और आज पूरे विश्व में गायत्री मंत्र के जप का इतना प्रचार प्रसार और उनकी महिमा का प्रचार प्रसार हो रहा है। और आप हमारे भारत में, हिंदुस्तान में रहकर गायत्री मंत्र की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं और केवल बंधन लगा के उसको जाप करना चाहते हैं। महाराज जी मैंने 1.25 लाख कर लिए, महाराज जी मैंने 3 लाख कर लिए, महाराज जी मुझे 24 लाख करना है। यह कोई मतलब नहीं हुआ। केवल उस व्यक्ति को साधना करना है जो कभी यह ना सोचे कि मुझे इतनी माला करना है, इतने मंत्र करना है। वह केवल अपना नियम बनाए कि मुझे 1 माला करना है तो वह 1 ही करे, 3 करना 3 करे, 5 करना 5 करे, परंतु करे डेली। यह मत सोचे कि वह 1 महीना करेगा, 1.25 महीना करेगा, बीच में छोड़ देगा, फिर पकड़ लेगा, फिर छोड़ देगा। इससे उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति को जीने के लिए भोजन रोजाना चाहिए, उसी प्रकार से गायत्री मंत्र की शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको रोजाना मंत्र का जाप करना है, विधिवत करना है। दूसरा, अपने मन में कभी शंका ना करें कि मुझे इसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, शक्ति आ रही है या नहीं आ रही है। निस्वार्थ भाव से आप यह कर्म समझकर करें। आपको अनुभव प्राप्त होंगे, अनायास होंगे। आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, अनायास होगी। आपका अज्ञा चक्र जागृत होगा, अनायास होगा और अनायास ही आपकी शक्ति आपको प्राप्त होगी। कुछ ध्यान लगाने की क्रियाएं भी करनी होती हैं। अब बिना गुरु के कुछ लोग जो कर रहे हैं उन्हें कुछ अता ही पता नहीं है कि हमको किस तरीके से करना है, किस तरीके से ध्यान करना है, कहाँ हम पहुँच रहे हैं और क्या हमें हो रहा है। जिन लोगों को हमने दीक्षा दी है वह अपने अनुभव बताते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हम किस स्थिति में जा रहे हैं। हम महीने भर के अंदर लोगों को अनुभव करा देते हैं, उन्हें महसूस करा देते हैं, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा, और लोग सालों से लगे हैं, उनको कोई शक्ति प्राप्त नहीं हो रही, ना कोई अनुभव प्राप्त हो रहे। इसलिए
मेरे मित्रों, इन 3 प्रश्नों को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो। कितने दिन में सिद्ध होगी, कितनी माला जाप करना है और कितना अनुभव हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 3 प्रश्न अपनी डिक्शनरी से, अपने मन से निकाल दो। केवल आप एक उद्देश्य बनाकर रखें कि मुझे गायत्री मंत्र का जाप रोजाना करना है। अगर किसी कारण से अनायास छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर आलस्य करके नहीं करना है कि आज मन नहीं हो रहा, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, या सुबह नहीं किया फिर शाम को कर लिया। आप बिल्कुल नियम बनाइए, सुबह करना माने सुबह करना है। आपकी कोई तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसा कारण हो गया, आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, परंतु आप मन में ध्यान तो रखेंगे कि आज मैंने नहीं किया। माता का ध्यान रखेंगे, आप स्मरण करेंगे। और इतना नहीं कर पा रहे तो सर्वप्रथम उठते वक्त तो आप माता जी को प्रणाम करें, कम से कम 2-3 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करें, अपने गुरु का स्मरण करें, अपनी और शक्तियों का स्मरण करें, जो शक्तियां आपकी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, और जो घर में आपने मंदिर में रख रखी हैं। मित्रों, सारी शक्तियों का भंडार एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं है, परंतु आप सभी से शक्तियां प्राप्त करेंगे तो आपको शक्ति अवश्य मिलेगी। गायत्री मंत्र का जाप निरंतर आपको जीवन भर करना है। आपको कब शक्ति प्राप्त हो जाए यह आप भी नहीं जान पाएंगे, और दूसरा व्यक्ति जान लेगा तो आप अपनी शक्ति का बखान ना करें। कई लोगों को शक्ति प्राप्त होने के बाद जाती रही, चली गई। क्यों चली गई? कि उन्हें अनुभव हो गए, उनको शक्ति आ गई, और उस शक्ति से उनको भविष्य का ज्ञान होने लगा, बहुत सारी घटनाओं की जानकारी होने लगी, और वह जानकारी बताने लगे, लोगों में चर्चा का विषय बन गए, और वह शक्ति उनकी शून्य हो गई। शक्ति आई, उससे पहले ही वह बांटने लगे, तो उसको प्राप्त क्या होगा, उसे मिलेगा क्या? मित्रों, आप अपनी शक्ति को ना तो बांटें, ना लोगों को दिखाएं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और रोजाना आप नियम बनाकर गायत्री मंत्र का जाप करें, ये गारंटी है आपको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होंगी जिनका आपने कभी भविष्य में सोचा भी नहीं होगा। और आप करके आप देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, वो उसको प्राप्त कर रहे हैं, और बताएंगे आपको कुछ नहीं, सीधा बता देंगे कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, आप करिए। मार्ग दिखा दो उनको कि यह करना है। आपको किसी ने मार्ग बताया है कि आप गायत्री मंत्र जाप करो, पर क्या जाप की क्रिया बताई, ध्यान की क्रिया बताई, बैठने की क्रिया बताई, कितना करना है यह बताया, कहाँ आपको ध्यान लगाना है, कहाँ आपको मन लगाना है, कहाँ से कहाँ जाना है आपको, आपकी बैठने की क्या स्थिति है, आप कब तक बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, और फिर ध्यान नहीं लगेगा तो क्या करेंगे आप? इन सब सारे सवालों का जवाब कौन देगा? उनको देगा जो दीक्षा देने वाला गुरु है, और साथ में एक क्रिया योग बताएगा आपको ध्यान लगाने के लिए, जिससे आपका ध्यान स्थिर रहे, ध्यान भटके नहीं। मित्रों, आप इस क्रिया से करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय गुरुदेव, जय माता।